हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने फुल चैप्टर ही करा था। हम कर रहे थे कि मूल आपको कैसे पता करते होते हैं कि दिया गया एक्स की वैल्यू मूल है या फिर नहीं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद देखा था कि अगर हमें मूल निकालना पड़े तो हम किस तरह से आपका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चा हमने एक और चीज समझा था। क्या समझा था कि जो मूल निकालना होता है उसके दो तरीके होते हैं, या मूल कह लो, हल कह लो, द्विघात समीकरण के जो मूल और हल होते हैं वो दो तरह से आप क्या कर सकते हैं, दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला आपका क्या था, मध्य पद विभाजन विधि। दूसरा आपका क्या था बच्चे, दूसरा आपका था द्विघात सूत्र। ओके, तो हमने क्या करा था, सबसे पहले हम बात कर रहे थे मध्य पद विभाजन विधि की। उसी से हम क्या कर रहे थे, उसी से कंटिन्यू करेंगे। दो तीन क्वेश्चन करे थे हमने उसके, और अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो बच्चे मध्य पद विभाजन विधि में किस तरह से समीकरण के हल सॉल्व होते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 7x प्लस 10। कहा गया है कि इसके इस द्विघात जो आपका क्या है द्विघात समीकरण है, इसकी x की वैल्यू निकालो या इसके मूल निकालो या हल निकालो। इस तरह से आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चा, सबसे पहले हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं कंपेयर। ओके, क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं कंपेयर। तो कितना हो जाएगा बच्चे, a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ओके, तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, a और c का करेंगे गुणा। तो कितना हो जाएगा बच्चा, a गुणा c कितना होगा बच्चा, 1 गुणा 10। तो कितना आया 10। अब हमें 10 को इस तरह से तोड़ना है बच्चा कि आपका क्या हो, यहाँ पर 10 और 2 को इस तरह से तोड़ो कि दोनों को योग करें तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो यहाँ पर हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चे 10 को, 2 गुणा 5। देखो अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ओके, तो हमें इस तरह से ही करना होता है कि हमारा ए और सी का गुणा को फल को या फिर ये जो 10 है इसको इस तरह से तोड़े कि वो बी के बराबर आ जाए, जो कि आपका क्या था, 7 था। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम बी की जगह पर, क्योंकि विधि का नाम क्या है, मध्य पद विभाजन विधि, तो बी की जगह पर मध्य वाले पद को विभाजन करके हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पर बचा 5 और 2। क्या कह रहे हो बच्चे, मैम दोबारा से समझाना है सम। अब दोबारा बताती हूँ मैं। सबसे पहले मान लो हमें कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया है, कहा गया है कि x की वैल्यू निकालो, मूल निकालो, हल निकालो। तो हम पहला वाला जो मध्य पद विभाजन विधि होती है उसका इस्तेमाल करके निकालना देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम करेंगे इसको कंपेयर। ए की जगह पर क्या है 1, बी की जगह पर क्या है 7 और सी की जगह पर क्या है 10। ठीक है, तो ये एबीसी हो गया। अब ए और सी का हम करेंगे गुणा। तो कितना आ गया, 1 का गुणा 10 में करोगे 10 ही आएगा। अब हमें करना क्या है बच्चा, यहाँ पर हमें 10 को इस तरह से तोड़ के लिखना है कि आपका क्या आ जाए, दो संख्या आए और दो संख्या के बाद जो हमारा जोड़े, ऐसी दो संख्या आए जिनको जोड़े तो वो बी के बराबर आनी चाहिए। तो हमने 10 को क्या तोड़ के लिख लिया, 5 गुणा 2 तोड़ के लिख लिया। कभी इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यही करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, जोड़ोगे तो 7x आएगा और गुणा करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे हम कंपेयर, सॉरी इसको हम क्या करेंगे, दो दो पद में विभाजन करेंगे। तो ये दोनों पद हो गए, ये दोनों पद हो गए। अब हम देखेंगे इन दोनों पद में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है ना बचा। अभी इसके पास 2x था, एक x चला गया, एक बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 5। यहाँ देखो बच्चा क्या कॉमन हो जाएगा, ये 2 कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, ये x प्लस 5 बचेगा, क्योंकि 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 5 गुणा 2। अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 5। तो ये क्या बचा रहेगा, x प्लस 5। अब इन दोनों में आप देख पा रहे हो तो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन। क्या बचा, x बचा यहाँ पर और प्लस 2 बचा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा बच्चा, x प्लस 5 और x प्लस 2 का गुणनफल 0 के बराबर। तो हमने लास्ट क्लास में और क्या बताया था बच्चे कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है
तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि दोनों में से एक संख्या तो आपकी 0 के बराबर होगी। तो या तो आपका x+5 0 के बराबर होगा या फिर x+2 0 के बराबर होगा। तो x हम यहाँ से निकालेंगे, ये साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखो, ये दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारा जो मूल आया, x की वैल्यू आई, वो क्या आई, x बराबर -5 और x बराबर -2 आया। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू को सॉल्व करना होता है और आंसर निकालना होता है। ओके, इतनी बात समझ आई, ये वाला क्वेश्चन समझ आया, हाँ या ना जल्दी से बता देंगे ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चा? नो मैम। ओके, चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वो ट्राई कर। लिखा हुआ है, नहीं बच्चा नॉर्मली करेंगे अभी। 2x² माइनस 3x -5 इज इक्वल टू 0। कहा गया है कि मूल निकालो या x की वैल्यू। राइट बच्चा, मैम ये पोल में करना है क्या? नहीं नहीं बच्चा, मैसेज में करना। ओके मैम। क्यों बच्चे, जिसका आ जाए बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम पोल में करना है क्या? नहीं नहीं बच्चा, मैसेज में करना। गुड इवनिंग बच्चे। बच्चे 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम आपको। क्या है बच्चा, मतलब आंसर पूछा बच्चा, एक्स की वैल्यू पूछी है हमने।
कैसा आंसर नहीं मिलता, मतलब नंबर में कोई आंसर होगा। हेलो बच्चा। बच्चे थोड़ा छोटा दिख रहा है, आप आंसर लिख के बता दो। एक सेकेंड। ओके, नीचे करो बच्चा, आंसर ये लिख लो। कितना आया आपका? 5 और 2। नहीं बच्चा, 5 और 2 नहीं आएगा, फिर से देखो। 2x था ना आगे, 2x² था, 5 और 2 नहीं आएगा। 5/2 और 1 आएगा, मतलब बटे दो आएगा। मतलब बटे 2 मतलब एक का आपका 5/2 आएगा, एक आपका 2 आएगा। यस मैम, हमारा लिख कर गया, सही है। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से करो, कर रहे तो फिर मैं आपको बता दूं। गुड इवनिंग बच्चे। लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं बच्चा, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, फिर हम आपको आंसर बता देंगे। 2 और 5 नहीं आएगा बच्चा, 1 और 5/2 आएगा। एक बार चेक कर लो कहाँ गलत कर रहे हो। और एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव भी नहीं आएंगे। चल देखते हैं क्या आएगा, कैसे करना था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ax² प्लस bx+c से करेंगे कंपेयर। किससे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की जगह पर क्या आ रहा है 2, b की जगह पर क्या आ रहा है -3 और c के जगह पर क्या आ रहा है -5। ओके, अब हमें क्या करना है, a और c का गुणा करना है और इस तरह गुणा करना है, मतलब गुणा को फिर इस तरह से तोड़ना है कि हमारा क्या आ जाए, -3 आ जाए। तो हमें करने की जरूरत है नहीं, ऊपर सही तो दिया गया। -5 में से अगर हम +2 घटाए तो -3 ही तो बचेगा बचा, और तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये इसी तरह से बचेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से रख लेते हैं कि ये 3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -5x और +2x। ठीक है, ठीक है, हमें मध्य पथ का विभाजन करना था तो कर दिया। अब यहाँ देखो, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है ना, जो कि क्या है, x है। और यहाँ कितना आ जाएगा बचा, 2x-5। अब हमें ये वाला ब्रैकेट ही तो यहाँ बनाना है। तो देखो ऑलरेडी क्या दे रखा है, 2x+-5 ही दे रखा है। जब सेम ही दे रखा है तो क्या हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ कॉमन लेना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है बच्चा, 1 कॉमन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में ही हमारा 2x-5 कॉमन है। जब 2x-5 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचा रहा, x बचा रहा, यहाँ पर क्या बचा रहा, 1 बचा रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x+1 हो जाएगा =0। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो हमारा 2x-5 0 होगा या फिर हमारा x+1 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2x, ये साइड जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये किस में है, गुणा में, इस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। सेम यहाँ पर हम देखेंगे तो x ये साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बचा 5/2 और -1 आएगा। समझ आया बच्चा? हाँ या ना, जल्दी से बता दो। यस मैम। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में?
नो मैम। ओके, डाउट नहीं है तो हम फिर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करूं, फिर हम आपको एक अलग सा क्वेश्चन बताते हैं। दे रखा है 3x² माइनस सॉरी प्लस 2x प्लस का माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल। राइट बचे। चलो बचाओ। गुड इवनिंग। ओके, वेरी गुड। मैम ये पहले का उत्तर है जो आपने पहले क्वेश्चन कराए थे ना मैम। इससे पहले वाला। यस मैम। ओके ओके, इसमें भी एक 1 आएगा वैसे। बच्चे साइन का ध्यान देना। पहली और बार क्या बचा? पहली वाली का मैम। पहले वाली का नहीं बच्चे, इसका बताना 3x² प्लस 2x माइनस 5। हाँ, x बराबर 1 है एक। दूसरा बताओ बच्चा। बच्चा एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा, आंसर ठीक है। सॉरी मैम वो गलती से निशान नहीं लगा पाए। कोई बात मैम एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। नहीं। हाँ बच्चा, एक प्लस पे एक माइनस में आएगा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, फिर हम आपको
एक और क्वेश्चन करा के पोल में करवा दें। बच्चे जब भी माइनस लगाया करो ना, आगे लगाया करो, -5/3 ऐसे। ओके ओके, वेरी गुड। एक मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम बच्चा, जल्दी से आंसर करो, फिर मैं आपको इसके बाद एक और क्वेश्चन। अब समझा दो। ओके, देखो करना क्या है, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो a की जगह पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, b की जगह पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, c की जगह पर क्या आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, a और c का करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा बच्चा 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 5, तो कितना हो गया बच्चा, अभी ये -15 आएगा, फिर उसको तोड़ के इस तरह से लिखना है कि हमारा 2 बचे, वो भी प्लस का। तो आप क्या लिख सकते हो, एक माइनस का होना चाहिए, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है ना, -15 है, तो एक माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का, और दोनों को जोड़ो तो प्लस का 2 आना चाहिए। मतलब बड़ी संख्या किसकी होगी, बड़ी संख्या प्लस की होगी, और जो छोटी संख्या होगी वो किसकी होगी, माइनस की होगी। क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, प्लस में। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कितना, हाँ, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x² प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इनमें देखोगे तो क्या कॉमन है, x कॉमन है, कितना बचेगा 3x प्लस बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो क्या कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन है, क्योंकि हमें प्लस में चाहिए ना बच्चा, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, और 3x और 5 तो है ही, तो ये इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखो 3x प्लस 5 यहाँ पर आ गया, क्या बचेगा x, और ये -1 बचेगा। ठीक है, अब ये दोनों का गुणा कर रहे हो तो 0 आ रहा है ना बच्चा, इसका मतलब है या तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जो 5 है वो दूसरे साइड जाएगा, इसलिए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x ये किस में गुणा में है, तो ये किस में हो जाएगा, ये आपका भाग। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो बच्चे x इज इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 1 और x बराबर -3/5। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है जो मैं करा देती हूँ आपको, फिर हम खोल करेंगे। देखो क्या कहा गया है, 3x² -2√6 और 1 प्लस 2। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, हमेशा याद रखना जहां √6 आ रहा है, मतलब रूट आ रहा है, तो रूट हम क्या होता है, बेसिकली हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6√6 मल्टीप्लाई बाय द √6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे किसी भी नंबर के साथ होता है, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर अगर 2 नंबर आएंगे तो वो क्या हो जाते हैं, तो वो आपके प्लस में हो जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम वही करते हैं कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें रूट चाहिए, रूट का कॉमन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, 6 को डबल 6 लिख सकते हो, ठीक है। और जो रूट 6 होते हैं वो हमारा ऐसे नहीं जुड़ते, ये 6 और 6 12 नहीं होंगे, ये रूट है, ये रूट है, तो एक रूट 6 दो रूट 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर रूट 6 और रूट 6 को जोड़ रहे हो तो 2 रूट 6 होता है, ओके। और ऐसे ही अगर हमें 2 को लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय द √2 लिख सकते हैं। ये आपका बेसिक था जो मैंने आपको समझाया। अभी हम क्या करेंगे, इसको ABC से कंपेयर करके ABC की वैल्यू लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 3, B इज इक्वल टू -√6, और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमारा क्या हो जाएगा, A और C का करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 6 हो गया। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया 6 को हम क्या लिख सकते थे, √6 और √6 दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 √6 हो जाएगा। तो इसका कैसे आ गया बचा, इसको आप लिख सकते हो, ये आपका √6 हो गया, और यहाँ पर √6 दोनों को जोड़ोगे तो 2 √6 आ जाएगा, और गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से लिखे। अब बात आती है कि कॉमन कैसे लेंगे, तो बच्चे यहाँ पर जो √3 मतलब ये 3 है, 3 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय द √3, क्योंकि रूट के अंदर है ना बच्चा। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 ही आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 2 बार आता है तो वो बाहर ही आ जाता है। ये कितना हो जाएगा, x², ठीक है। ये कितना हो गया, √6, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, और सेम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 x है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, √2 गुणा √2। ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारा आसानी से आ जाए किस तरह से हमें क्या करना है, किस तरह से हमें कॉमन लेना। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है √3 कॉमन है, तो √3 और x कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर √3 बचेगा और x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का √2 अकेला बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, और क्योंकि हमें यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो √2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका बचेगा क्या, √3, ये देखो 3 बचा ना रूट के अंदर, √3x, और यहाँ पर 2 रूट थे तो एक कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, एक ही बचा। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा दोनों में क्या कॉमन है, सॉरी माइनस है, दोनों में क्या कॉमन है, √3x माइनस √2 कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कॉमन है, ये √3x माइनस √2। अब बस दोनों को हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये सही जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और √3 जो है वो किस में जाएगा, वो आपका डिवाइड में जाएगा, ठीक है। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, माइनस का प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, √3 जो कि मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारा लिखने का। अभी हम इसके बाद एक पोल में क्वेश्चन करते हैं, आप लोग जल्दी से ट्राई करके आंसर करें, चलिए। मैम ये दोबारा से रिपीट करवाना। ओके, देखो रूट वाले में हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि हमारी जितनी भी संख्या आ रही है, रूट में आ रही है नहीं आ रही है, तो हम सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, रूट में बदल देते हैं। तो इस चक्कर में हमने क्या करा, जो हमारा 3 आ रहा था उसको हमने रूट में बदल के क्या लिख लिया, √3 लिख लिया। 2 को हमने क्या करा, √2 लिख लिया, ताकि हम कॉमन ले सके आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा था -2 √6, तो हमने ये आपको पहले बताया कि हमारा a और c का गुणा क्या आ रहा था, 6, और 6 को हम क्या लिख सकते थे, √6 गुणा √6, तो दोनों को √6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 √6। तो हमें यही तो करना था कि दोनों को इस तरह से विभाजित करना था कि आपका जो आंसर है वो क्या है, वो आपका 2 रूट आ जाए, b के बराबर आ जाए। तो हमने वही किया, तो हमने क्या कर लिया, अब पहले दोनों पदों में हमने देखा कि √3 दोनों में आ रहा है, 6 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो √3 दोनों में आ रहा था ना, तो √3 और x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, पहले पद में √3 बचा,
और √3x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, √2x बचा। सेम हमने दूसरे वाले में जो लास्ट वाले दोनों पद थे उसमें किया। क्या आपका क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था आपका कि किस तरह से हम दोनों में √2 कॉमन देख पा रहे थे। जब √2 कॉमन देख रहे थे बचा, तो हम क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे। क्या बचा, √3x माइनस √2x, √2 अकेला। अभी हम क्या करेंगे बच्चे, दोनों में हमें दिख रहा है √3 माइनस 2 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया, बचा क्या, √3 माइनस √2। ठीक है, अब दोनों को बराबर 0 रख दिया। जब हमने 0 रखा तो हमने इसको आगे सॉल्व किया, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 आ गई। सेम यहाँ पर भी x की वैल्यू वही आ गई। समझ आया बच्चा? यस यस मैम। ओके, चलो ट्राई करेंगे एक क्वेश्चन जो कि हम पोल में करेंगे। x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके मूल बताने हैं आपको। चलो राइट बचा और इसका आंसर आपको करना है। फुल लॉन्च कर दिया मैंने बच्चे। ओके हाँ, मैम कितने बच्चों का ठीक है? बचा 1 सेकेंड, एक बच्चे का। ठीक बच्चा, साइन का ध्यान दो। वैसे भी आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे जिसमें 2 2 है, लेकिन आपको साइन का ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलत कर लोगे। मेरा ठीक। अभी 2 बच्चों का ठीक है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। तीन बच्चों का ठीक है अभी।
दो बच्चे और बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे आंसर करो जल्दी से। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। सात बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो ए एक्स, ये आपका क्या है, इसको हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू क्या है, 4 है। तो अभी हमें क्या करना है, ए और सी का गुणा। तो 1 गुणा 4 कितना आया, 4। 4 को इस तरह तोड़ो कि दो संख्या आए लेकिन जोड़ के हमारी वो क्या हो जाए, जोड़ के हमारे 4 हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, इसको 2 गुणा 2 कर लो ना बच्चा। जोड़ोगे तो भी 4 आएगा, गुणा करोगे तो भी 4 आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर अकेला था यहाँ पर क्या था, 4 था, तो 4 की जगह पर 2x प्लस 4 लिख लेंगे। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ देखो इनमें क्या कॉमन है, दोनों में प्लस का 2 कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, क्योंकि ये क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 होता है ना बच्चा। तो अभी देखो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। ओके, अभी देखो दोनों का गुणा है, 0 के बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करोगे तो x बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। सेम दूसरे वाले को भी लिखेंगे तो भी क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, जब हमारा सारे प्लस होते हैं ना तो उनका आंसर हमेशा दोनों मूल नेगेटिव आते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमारी समीकरण में अगर दोनों जगहों पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ऑफकोर्स उसका आंसर जो होगा वो किस में होगा, वो दोनों ही मूल जो है वो नेगेटिव ही होगी। ओके, हाँ चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, वो ट्राई करो। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर करना है। आंसर पोल ऑन नहीं है। 1 सेकेंड बचा बस। वेरी गुड। इसलिए दिखा रहा है मैं। यस बच्चे, मेरा ठीक। हाँ बच्चा ठीक है, आपका आंसर तीन बच्चों ने आंसर करा है, तीनों बच्चों का ठीक है।
4 बच्चों ने आंसर किया है, सारे बच्चों का ठीक है। छह बच्चों ने आंसर किया है, सबका आंसर करेक्ट है बच्चों। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूँ। अच्छा, जल्दी से आंसर करो। लास्ट 5 सेकेंड। ओके, 5 4 3 2 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है, सारे बच्चों का करेक्ट है। आपको पता भी है, अभी हमने आपको बताया भी था कि दोनों अगर किसमें है, दोनों अगर हमारे प्लस प्लस आ रहे हैं तो आंसर दोनों नेगेटिव नहीं होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, ये आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा 1, और सी क्या हो जाएगा 9। तो 9 आया। अभी 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया 3x। ठीक है, और ये यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया। तो ये तो सिंपल सा था, एक्स कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा x+3 आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा x+3 आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे बच्चे, इसके बाद हम दोनों में क्या कर सकते हैं, दोनों में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका x+3 कॉमन आ जाएगा। और जब हम x+3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी x+3 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब जब हमने कॉमन ले लिया तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -3। इसको 0 के बराबर रखोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर -3 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। चलो अभी हम एक और क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करें। पोल में करना है क्या मैम? यस बच्चा, 2x² ओके। -5x 7x और 3। ओके, चलो इसका हमें क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना। चलो ट्राई इट बच्चे। इसको ट्राई करके पोल में आंसर करना है इसका। वन जस्ट 1 सेकेंड बच्चे।
मैम पॉली नहीं आया। एक सेकेंड बचा, अभी आ जाएगा। ऑन हो, थोड़ा नेट स्लो चल आगे रहा है। ओके बचा, वो रिजल्ट लिया रहा। एक सेकेंड बचा, अभी आ रहा है। एक बच्चे का सही है, दो बच्चों का करेक्ट है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। थर्टी सेकेंड दे रहे बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं बच्चे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना है कम। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7, c इज इक्वल टू -4। तो कितना हो जाएगा, a और c का गुणा करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब 8 को 7 में कैसे बना सकते हैं, अभी 8 में 1 का गुणा करोगे बच्चे तब भी माइनस का 8 आएगा ना, लेकिन जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। तो आपको इसी तरह करना था, तो ये कितना आ जाएगा -8x। मैम ये पहले वाले का आंसर है। इस बच्चे ओके, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, 2x, क्या बचेगा x-4। ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1, कॉमन ले लोगे सेम आएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये x-4, ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू। तो यहाँ इसको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, इसको 0 के बराबर रखोगे एक दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 2 जो है वो डिवाइड में आएगा, तो 1/2 आ गया आंसर। तो ये इस तरह में करना था, बी जो था वो करेक्ट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, चलिए से इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये हो जाएगा तो फिर हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। पहले वाले का क्या आंसर है मैम? सबसे पहले वाले का बचा बी था आंसर, इसका भी बी था। डी मैम। हाँ बी था बचा, आंसर था इसका -4। 1 सेकेंड, एक सेकेंड, मैं आपको अभी आंसर बताती हूँ। ये वाला ट्राई करो, सबसे पहले वाले का आंसर था -3 और -3।
बच्चा ध्यान से आंसर करो, गलत नहीं करना चाहिए मैम। दो बच्चों ने आंसर किया है, दोनों बच्चों का गलत है। तीन बच्चों ने आंसर किया है, तीनों बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। भी एक बच्चे का सही है। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। दो बच्चों ने करेक्ट करा अभी। हाँ, लास्ट 20 सेकेंड और बचे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी नहीं करा है जल्दी से आंसर कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5, 4, 3, 2 और 1। पांच बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो ए बराबर कितना आया 2 और सी बराबर कितना आया 5। तो ये कितना हो जाएगा 2। अभी 3 ही तो चाहिए, तो इसी तरह माइनस होगा। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x और माइनस का 5। इसमें कॉमन लोगे तो x कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 5। यहाँ पर कॉमन लोगे तो प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 5। अभी कितना कॉमन होगा 2x माइनस 5 कॉमन होगा। यहाँ पर क्या बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूसरे साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड का हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करोगे इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। मतलब ए जो था वो ऑप्शन था। ओके अगर बच्चे इस तरह वाले क्वेश्चन नहीं समझ आए हैं तो हम एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। आज फिर हम यहाँ तक ही रहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आंसर है मैम। इस बच्चे आंसर ये था बच्चे 5/2 और -1। ओके ओके बच्चा गुड नाइट।